फॉलो करने के चक्कर में कई बार हम लोग खुद के सपने भूल जाएंगे कि उसने बोला कि कोई इंसान आके जो अपने को बोल रहा है कि तुम्हारे सपने किसी काम के नहीं है, तुम ये सब नहीं कर सकते, तो प्लीज उसको बोलना कि ठीक है अंकल, आपने बोला, आपके हिसाब से ये मैं देख लूंगा, मेरे हिसाब से। ऐसा मुंह पे बोलने की जरूरत नहीं, अंदर ही अंदर बोलो और वो अंकल को बोलना ठीक है अंकल मैं करूंगा यही, और फिर आगे जाके वही करना जो आपको सही लगता है। आपको गट फीलिंग जिस बात की आती है कि हाँ मेरे को ये सही लग रहा है तो मैं यही करूंगा, फिर चाहे वो गलत भी क्यों ना हो, क्योंकि बाकी लोगों के हिसाब से वो गलत है लेकिन आप लोगों के हिसाब से सही है। सही में देखना, अगर वो गलत चीज है तो बिल्कुल मत करना, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, खुद के हिसाब से मत लेना। एज ए इंडियन ना हम लोगों को बचपन से किसी ना किसी को कॉपी करने या फॉलो करने को सिखाया जाता है। कॉपी करना और फॉलो करना एक ही होता है। और आप लोगों को पता है इसमें से वर्स्ट पार्ट क्या है, इसमें से वर्स्ट पार्ट इज ये सब ना एक सबकॉन्शियसली हो रहा है और हम लोगों को, हम में से ना किसी को इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि हम लोग किसी को फॉलो कर रहे हैं, और बचपन से ये सब हमारे कल्चर के अंदर घुसा जा रहा है और हम लोग इसके बाद बड़े होने के भी फॉलो करते हैं। देखो कोई अफंड मत हो जाना, बट ये सच है, ठीक है। तो अभी जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बोला कि हम लोगों को बचपन से फॉलो करने सिखाया जाता है किसी ना किसी को, तो इसको बेस्ट में तरीके से आप लोगों को एग्जांपल कर सकता हूँ बिना किसी थियोरी के, और आपको बोर ना हो इसके तरह से कि मैं आप लोगों को एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो सबसे पहले ना हम लोगों को ना बचपन में हम लोग जब छोटे रहते हैं ना तब हम लोगों को ऐसे सुनाया जाता है कि तेरे को पता है क्या, तेरा जो मौसी का लड़का है ना वो इंजीनियर बन गया, देख तेरे कजिन भाई ने नीट क्रैक कर लिया, देख शर्मा जी के बेटे ने ना कल ही बैंक में जॉब कर लिया, बैंक में मैनेजर है, अब वो एसबीआई में अच्छा खासा। आप लोगों को ऐसे कई बार हम लोगों को ताने सुनाए जाते हैं, और ये सब ताने सुन के मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोगों को कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक बात बढ़ जाती है कि हाँ उसने जो किया वो सही है, मुझे भी अगर सोसाइटी में एक्सेप्टेंस चाहिए तो वो सही कर रहा है। और आप लोगों को ऐसा लगता रहेगा, अभी आप लोग बोलते रहेगा भाई ये सब मेरे घर पे बहुत ताने सुनाए जाते हैं, अभी मैं ये सब में होशियार हो गया हूँ, एक कान से सुनता हूँ दूसरे कान से निकाल देता हूँ। लेकिन आप लोगों को पता है इसमें से वर्स्ट पार्ट क्या आता है कि आप लोगों को इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं है कि अगर अपनी लाइफ में कुछ अलग करने को ट्राई किया, या फिर आपने सोचा कि हाँ ये सब भाई बहन ने ये सब जो किया वो किया, अभी मेरे को ये सब नहीं करने का, अगर आपने कुछ भी नया रूट ट्राई किया और उसमें फेलियर हुआ ना, एक भी कुछ भी छोटा से छोटा स्टेप भी फेल होने तो आप लोगों को क्या लगेगा कि यार शर्मा जी के बेटे ने सही किया था, वो शायद सही स्टेप पे जा रहा था। और इसमें से वर्स्ट पार्ट क्या लगता है मेरे को कि ये सब फॉलो करने को जो हम लोगों को बताया जाता है ना कि इसने ये किया उसने वो किया, तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं कि उसको फॉलो करते हैं। हम लोगों की ओरिजिनल थिंकिंग जो होती है, जो कि हम लोग जैसे बचपन से कहते हैं ना, हर एक बच्चा साइंटिस्ट होता है जो बचपन से रिसर्च करता रहता है, उसको अलग अलग चीजों में उसको इंटरेस्ट रहता है, वो क्यों हर जगह पूछता रहता है। तो हम लोग बड़े होने के बाद ये सब भूल जाते हैं, हम लोगों को लगता है कि हाँ उसने ये किया तो मेरे को भी यही करना चाहते हैं, और इसकी वजह से हम लोग अपनी जो ओरिजिनल थिंकिंग है ना उसको पूरी तरीके से गवा देते हैं। मतलब कि कोई किसी ने आप लोगों को ये थॉट के ऊपर पूछा कि तेरा इसके ऊपर क्या लेना देना है, तो आप लोगों को क्या लगेगा कि हाँ मेरे अंकल ने बेटे ने कुछ तो किया था तो उसके हिसाब से मेरे को भी बैंक में मैनेजर किया तो मेरे को सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेगी। तो इसमें से आप लोगों की ओरिजिनल थिंकिंग जो होती है, आपकी जो ओरिजिनलिटी है कि हाँ मेरी एक इंडिविजुअल और मेरी खुद की इसके ऊपर ये ओपिनियन, तो हम लोग ये बचपन से बड़े होने तक ना इसको पूरी तरीके से मिटा देते हैं। तो मेरे को आज ये वीडियो बनाने का मोटिव ही यही है मेरा कि हम लोग जो अपनी खुद की थिंकिंग को जो हम लोग साइड में रख चुके रहते हैं, कि हम लोग किसी ना किसी को तरह के इन्फ्लुएंस में आके कुछ ना कुछ बकबक करते रहते हैं कि कहीं से सुना तो कहीं पे जाके चिपका दिया, तो एक खुद की ओरिजिनल थिंकिंग बनाना आज के वीडियो का मोटिव है। तो हम लोग इसमें से मैं आप लोगों को एक और बात बताता हूँ कि हम लोग इससे लोगों को जो खून में हम लोगों के डाल दिया जाता है कि किसी को फॉलो करना, किसी को ये करना, तो इसके ऊपर से ना हम लोगों की ये जो डे टू डे एक्टिविटीज होती है उसमें भी ये नजर आता है। कैसे? तो हम लोग जो यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखते हैं, यूट्यूब के ऊपर इतने क्रिएटर्स रहते हैं, इन्फ्लुएंसर रहते हैं, हम लोग ना ये क्रिएटर्स को भी फॉलो करना चालू कर देते हैं। जैसे आप लोगों को बताना, जैसे कोई क्रिएटर है अगर वो आके बोल रहा है कि कॉलेज में अंडर 20 है तो तेरे को कॉलेज में पैसे कमाने चाहिए, क्यों कॉलेज में पैसे कमाना जरूरी है, सबको पैसे कमाने चाहिए। अरे भाई क्या मजाक चालू है। कोई क्रिएटर आके बोलेगा कि आप लोगों को अगर लाइफ में अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए तो आप लोगों को कॉलेज के अंदर अंडर 20 में आप लोगों को रिलेशनशिप में आना चाहिए, इसके बारे में आप लोगों को लाइफ में बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। तो अगले दिन जाके घान करके कॉलेज में जाके किसी ना किसी के पास जलती हुई आग में कूद जाओगे, कोई अंदाजा नहीं क्या चल रहा है, कुछ नहीं। और इससे भी नेक्स्ट चीज आती है कि कोई क्रिएटर आके बोल देता है कि जैसे कि आजकल हाइप चालू है कि जॉब करना बुरी बात है, किसी को जॉब नहीं करना चाहिए, सबको एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, सबको खुद का स्टार्टअप करना चाहिए। और सभी हम लोग सब बैठ के किसी ना किसी के इन्फ्लुएंस में आके जॉब को बैठ के गाली दे रहे कि हाँ मैं जॉब नहीं करूंगा, तू बिजनेस कर रहा है तो तू हमारे सबको, हम लोग तेरे को एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे, तू जॉब कर रहा है, तू निकल, तू हम लोगों के इसमें नहीं आता है, तू घान कर रहा है, तू सोसाइटी के खिलाफ जा रहा है। तो ये सब जो होता है ये हम लोगों को बचपन से हम लोगों को जो किया होता है उसके ये सब बंदा बाहर निकलता रहता है हर रोज की। हम लोग किसी को किसी चीज को सही और किसी चीज को गलत ठहराते रहते हैं क्योंकि किसी ने कुछ बोल दिया इसके वजह से। मैं नहीं कह रहा हूँ फॉलो नहीं करना चाहिए, करो ना, बिंदास फॉलो करो, लेकिन क्या आप लोग ये देख रहे हो कि उसने कहा वो ठीक है, वो इसके हिसाब से कह रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से वो सही है क्या? जब मैं वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था ना तो मेरे को एक आर्टिकल मिला था ऑनलाइन, और वो आर्टिकल में ये लिखा गया था कि वी आर इंडिविजुअल्स और हम सब अलग अलग होते हैं, हम सबकी थिंकिंग अलग है, हम सब अलग अलग एटमॉस्फेयर्स में ग्रो है, हम लोगों की कंडीशंस अलग है। और ना आप लोगों को कई सारे यूट्यूबर्स आके बोलेंगे कि अगर किसी को कॉपी करना है तो उसकी सक्सेस कॉपी मत करो, उसकी फेलियर भी कॉपी करो।
अरे क्या चालू है भाई, मेरे को ये बताओ कि जब उसके लाइफ में जो फीलिंग है उसकी क्या पॉसिबिलिटीज है कि सेम टू सेम आपके लाइफ में चिपका के आएगी। ऐसा कोई बंदा ही नहीं आज तक पैदा हुआ है जो किसी को सेम टू सेम कॉपी करेगा। मैं किसी को एक साथ कॉपी करूंगा तो मेरे को भी वही मिलेगा जो उसको मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो एक अलग घर में पैदा हुआ, वो अलग कंडीशंस में ग्रो हुआ, शायद उसके दादाजी ने उसके लिए पुरखों की जमीन रखी है, कुछ भी हो सकता है। एक बेसिक कंडीशंस होती है जो कि किसी की सेम होती नहीं है कभी भी। इस दुनिया में हर एक जन अलग है और सबकी अलग अलग होती है। और ये बात को ध्यान रखना कि आप जिसी को फॉलो कर रहे हो या फिर किसी के भी आप लोग ध्यान दे रहे हो कि हाँ ये कोई तो है जिसके ऊपर मैं थोड़ा इसको रिस्पेक्ट करता हूँ कि हाँ कोई तो है जो मेरे को बताता है, थोड़ा थोड़ा गाइड करता है, वो ये देखो कि वो आपको क्यों कह रहा है ये सब। सबसे पहले तो कहीं पे बहुत सारे क्रिएटर्स यहाँ पे जो कि आप लोग ऐसी धंधा खोल के बैठे हैं यहाँ पे क्रिएटिंग का। तो यूट्यूब के आप लोगों को हर साइन के दो तरफ की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह से किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं। मतलब अगर आपने कोई भी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर सर्च करना चालू कर दिया तो उसके ऊपर आपको दो टाइप के क्रिएटर मिलेंगे, एक जो उस चीज को गाली दे रहे होंगे, एक जो बोलते रहेंगे कि हाँ ये सबको करनी चाहिए। तो आप लोगों को पता है कि बेस्ट कंफ्यूजन आपको इस दुनिया में कब होगा पता है, जब आपको आपकी खुद की थिंकिंग नहीं है, आपकी किसी चीज को लेकर आपके खुद के पॉइंट ऑफ व्यूज नहीं है, आप जिस तरह से उसको देखते हो, आपका वो जब खुद का थिंकिंग नहीं है किसी चीज को लेकर, तब आप इस दुनिया में सबसे कंफ्यूज इंसान बनोगे। क्यों? क्योंकि हर वक्त आके कोई ना कोई आप लोगों को इस जो चीज आप कर रहे हो उसके अच्छा बोलेगा, कोई आके बुरा बोलेगा। तो फिर आपको क्या है, अगर आपको क्लियर नहीं है ना कि हाँ इस चीज को ये सब अच्छा है ये सब बुरा है, मेरे को ये चाहिए इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, कोई भी इंसान ना दो आपको हर जन कंफ्यूज करके निकल जाएगा। क्योंकि कभी कभी होता है, मैं भी कंफ्यूज होता रहता हूँ कई बार, इसलिए मेरे को ये टॉपिक सोचा और इसलिए मैं बना रहा हूँ। और ना इसमें से मैं आप लोगों को एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि कोई अपने जो घर के जो रिलेटिव्स होते हैं ना, जो आप सब चिल्लाते रहते हैं कि यार मेरा एक दोस्त है वो डॉक्टर बन गया, तू भी डॉक्टर बन जा, वो बैंक में मैनेजर बन गया, तू भी मैनेजर बन जा, तो प्लीज वो लोगों की मत सुनना। आप लोगों को सुनना है ना, किसी भी चीज में एडवाइस चाहिए तो उसकी एडवाइस लेना, वो सही दे रहा है कि नहीं ये देखना सबसे पहले। मतलब अगर कोई आपको वीडियो एडिटिंग की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्या वो बंदा वीडियो एडिट करता है या फिर खाली उसने 5-6 वीडियो देख के आप लोगों को आके बोल रहा है कि हाँ वीडियो एडिटिंग अच्छा होता है ये सब। तो सीखने में भी अपने टीचर्स जो होते हैं वो सही से सिलेक्ट करना कि आप किनको इन्फ्लुएंस कर रहे हो, और ये देखना कि आप जिनसे सीख रहे हो क्या वो पैसे खा रहे हैं। मतलब देखो कि हम लोग कई पर आजकल की दुनिया में इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग के नाम पे कुछ भी हो रहा है। बॉलीवुड स्टार्स आके अपने टीवी पे आके खुद के कोई भी चीज आप लोगों को प्रमोट करके चले जाएंगे, फिर वो चीज वो खुद यूज करते हैं कि नहीं करते। बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस बोला मैंने सेलिब्रिटी वर्ड यूज नहीं किया, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये दोनों में डिफरेंस है। वो एक्टर एक्ट्रेस आके कुछ भी आके प्रमोट करने लग जाएंगे, फिर आप लोगों के पास खुद की थिंकिंग नहीं है, मान के चल रहा हूँ क्या, तो आप लोग बोलोगे कि हाँ यार वो उसने आके प्रमोट किया तो शायद वो सही बोल रहा होगा। क्या देखो यार वो क्यों प्रमोट करे, उसको पैसे चाहिए, पहले ये देखो कि वो जो चीज वो प्रमोट कर रहा है क्या वो मेरे लिए सही है। हाँ तो ठीक है ले लो, अगर वो नहीं है तो जाने दो ना, उसको उसने उसके पेट के लिए किया है तो ठीक है। और इसमें से पैसों से मेरे को एक बात याद आई कि ना आप लोग ये देखना कि जो भी क्रिएटर आप लोगों को आके बोल रहा है उसको किसने पैसे खिलाए कि नहीं वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए, क्योंकि पैसों के लिए आजकल कोई भी कुछ भी करता है। और उसके बाद आते हैं कि जो भी अपने इंस्टाग्राम के सस्ते इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ये लोगों को प्लीज फॉलो मत करना। ये लोग दुनिया के मेरे को सबसे अजीब लोग लगते हैं। आज उठ के कोई एक बात बोलेगा, कल सुबह उठ के बोलेगा मैंने कल ऐसा बोला, ये गलत चीज है, ये नहीं होनी चाहिए। और ये जो ना इंटरनेट ने सबको सस्ते इन्फ्लुएंसर्स बना दिया है, कुछ भी कोई भी किसी के भी मिलियन फॉलोअर्स टच हो जाए और वो खुद को इन्फ्लुएंसर के नाम पे बुला रहा है, तो प्लीज ये जो इंस्टाग्राम के सस्ते इन्फ्लुएंसर्स होते हैं इन लोगों को तो प्लीज फॉलो मत करना है तो किसी अच्छे इंसान को करना। और प्लीज मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि किसी को ब्लाइंडली फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को। आप खुद की एक इंडिविजुअल की थिंकिंग बनाओ। मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को, मैं एग्जांपल से बताता हूँ। एग्जांपल कहावत होती है, कुछ भी जो मैंने अभी बनाया थोड़ी देर पहले, वो है कि अगर एक समुद्र की मछली को कुएं के बारे में कोई अंदाजा नहीं होता है और कुएं की मछली को समुद्र कितना बड़ा है इस बात का कोई अंदाजा नहीं है, तो ये देखना कि आपको क्या करना है, आपको कहाँ पर जाना है और उसके हिसाब से आपको कहाँ इंफॉर्मेशन सही मिलेगी। और फिर जहां से मिली है लपेट लो, जहां से इंफॉर्मेशन जितनी भी मिल रही है लपेट लो और उसके बाद देखो कि मेरे लिए कौन सी इंफॉर्मेशन सही है। फिर उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, अपने तरीके से मॉडिफाई करना कि हाँ ये जो चीजें बोल रही है ये सब सही है और मेरे को भी फॉलो मत करना ब्लाइंडली। मैं फॉलो करने की बात नहीं कर रहा, मैं ब्लाइंडली फॉलो करने की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर फॉलो करना है, किसी को अप्रिशिएट करना है, किसी को आपका रोल मॉडल है, बेस्ट है, रोल मॉडल्स होना जरूरी है लाइफ में, बट ब्लाइंडली फॉलो मत करना। उसके सक्सेस कॉपी करे तो कोई बोलेगा उसके फेलियर्स भी कॉपी करो। मेरे को अजीब चीज लगती है सबके बारे में। मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों ने अभी तक बेस्ट ताने आपके घर से कौन से सुने आप लोगों ने अभी तक, और आप लोगों को क्या लगता है कि आप हम लोगों के खुद में सही में फॉलो करना लिखा गया है। देखो कई बार ना सामने वाला जो हम लोग मैंने बोला कि फॉलो करना जरूरी है, तो फॉलो करो, बिंदास करो। किसी को अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो वो जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन दे रहा है पहले ये देखो कि वो किस कंटेक्स्ट में बोल रहा है, उसको कहना क्या चाहता है वो, और उसको है एज इट इज वो जैसा बोल रहा है उसको वैसा अपने अंदर लो। नहीं तो कई बार क्या होगा पता है क्या, वो कह कुछ रहा होगा, आप समझोगे कुछ और, करोगे कुछ और आपकी लाइफ के साथ होगा कुछ और। ऐसा होएगा, नॉर्मल तरीका ही है। और ना प्लीज किसी को फॉलो मत करना,
और इस वीडियो को खत्म करने की बारी आ चुकी है, तो मैं रिवाइज करूँ फटाफट अभी तक मैंने क्या बोला। तो मैंने अभी तक बोला कि हम लोगों को फॉलो करना सिखाया जाता है बचपन से। हम लोगों की खुद की ओरिजिनल थिंकिंग है, उसको थोड़ा डेवलप करो कि किसी भी चीज़ को लेकर तुम्हारे खुद के पॉइंट ऑफ व्यूज होने चाहिए। तुम्हें खुद की उस चीज़ के बारे में क्या लगता है, अगर किसी ने पूछा तो आपको खुद को तरीके से बताने आना चाहिए, ना कि कोई वीडियो देख के आप ये सब कर रहे हो कि किसी का वीडियो देखा, किसी का स्टोरी पढ़ा, किसी का आर्टिकल पढ़ा। और इस वीडियो को आर्टिकल पढ़ते पढ़ते ना, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट ऐड कर दूंगा। वो आर्टिकल मेरे को सही लगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको पढ़ना कि हर एक जन अलग अलग होती है। फिर नेक्स्ट चीज आती है कि किसी को फॉलो करना। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बारे में मैंने बताया कि ये लोग आके आपको कुछ भी प्रमोट करना चालू कर देंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर, बिना किसी कंटेक्स्ट के। उन लोगों को शायद उसकी कुछ पड़ी भी नहीं है कि आपके साथ कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद मैंने बोला कि ओरिजिनल थिंकिंग डेवलप करना जरूरी है। मेरा पूरा वीडियो बनाने का मोटिव ही यही था कि आजकल के बच्चों में मतलब मेरे को मेरे आजू बाजू में, मैं भी बच्चा ही हूँ, मेरे को मेरे आजू बाजू में ऐसा बहुत कम बंदे मिलते हैं जो लोगों की खुद की एक ओरिजिनल थिंकिंग होती है किसी चीज को लेकर के। नहीं तो वो लोग तो अपने आजू बाजू ऐसे इन्फ्लुएंस हुए पड़े रहते हैं कि हाँ उसने बोला तो वो सही रहेगा, ये गलत रहेगा। सही गलत कुछ नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है यार। जो भी होता है वो खुद का एक अपना नजरिया होता है, खुद का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। हम सब अलग अलग कंडीशंस में ग्रो हुए, हम लोगों को बचपन से मम्मी पापा ने अलग अलग चीजें सिखाई, उसके हिसाब से हमारे थॉट्स होने चाहिए। किसी को कॉपी करने की प्लीज जरूरत नहीं है। प्लीज आपको आपकी लाइफ के साथ जो करना है वो करो। सही गलत नाम की आप लोगों को ऐसे तभी पता चलेगा कि सही चीज कौन सी है, गलत चीज कौन सी है, आप लोगों को ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। तो ट्राई करना, खुद की थिंकिंग बढ़ाना। और ये कोई आसान काम नहीं है कि आपने आज रात को डिसाइड किया कि हाँ मैं आज थिंकिंग कर रहा हूँ और कल सुबह उठ के हाँ एकदम जादू हो रहा है आपके दिमाग के साथ, आपने सोचना चालू कर दिया। नहीं, ये लेंथी प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसको टाइम लगेगा डेवलप होने के लिए। 5-6 महीने तो मिनिमम है। और प्लीज़ इतना ही था इस वाले वीडियो के लिए। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। तब तक के लिए बाय।